एंड वेलकम टू अवर ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास 11th क्लास एनसीईआरटी के सेकंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम की हम स्टडी कर रहे हैं। इस क्रम में ये हमारा 4th वीडियो लेक्चर है। पहले वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बात की थी, जबकि सेकंड वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और थर्ड वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की बात की थी। इस वीडियो लेक्चर में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटॉमिक मॉडल की स्टडी करेंगे, लेकिन उन एटॉमिक मॉडल की स्टडी करने से पहले हम ये ज्ञात करने का प्रयास करेंगे कि किसी एटम के अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम किस प्रकार से मेजर कर सकते हैं, किस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं। इस क्रम में हमने एक क्वेश्चन सामने ग्रीन बोर्ड पर लिख रखा है, कैलकुलेट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इन 35 Br 80। यहाँ पर ब्रोमीन का एक एटम दे रखा है जिसका एटॉमिक नंबर 35 दे रखा है और एटॉमिक मास 80 दे रखा है। इसमें हमको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या की स्टडी करनी है, उनका कैलकुलेशन करना है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर 35 है, तो हम कह सकते हैं कि ब्रोमीन में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 35 हैं। चूँकि एटम एक न्यूट्रल पार्टिकल्स होता है, इसका अर्थ है कि उसमें जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डेट इज़ 35, अर्थात ब्रोमीन में 35 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। आप यहाँ पर ब्रोमीन का एटॉमिक मास देख रहे होंगे जो कि 80 के इक्वल है। एटॉमिक मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर होता है। चूँकि यहाँ पर एटॉमिक मास 80 है, प्रोटॉन्स की संख्या 35 है, तो हम यहाँ पर न्यूट्रॉन्स की संख्या को 80 में से 35 को माइनस करके प्राप्त कर लेंगे, जो कि 45 आएगी। तो इस प्रकार हम किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, इसका फंडामेंटल या जो टेक्निकल पार्ट है वो आप समझ चुके हैं। सामने एक क्वेश्चन दे रखा है जिसमें कि डिफरेंट एटम दे रखे हैं, उनमें आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है। यदि हम इसमें फर्स्ट पार्ट की बात करें तो 19 के 39, इसमें हमको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या को ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं प्रोटॉन पर एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं, डेट इज़ 19। इलेक्ट्रॉन भी प्रोटॉन के बराबर होते हैं और न्यूट्रॉन को 39 में से 19 को माइनस करके हम न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो सेकंड पार्ट है 20 Ca 40, इसमें आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या और 92 यूरेनियम 238, इसमें आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में उसको लिखकर भेज सकते हैं। तो इस प्रकार ये वीडियो लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे तो एटॉमिक मॉडल की स्टडी करेंगे।